हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। और टॉपिक क्या है? यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो दोस्तों, ये टॉपिक क्यों चर्चा में आया है और क्या इसके पीछे चर्चाएं हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है, और वो क्या है कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक स्पीच में, जो कि ट्यूसडे को हुई थी, उसमें यूसीसी का मुद्दा उठाया। और उन्होंने क्या कहा कि हमारा देश एक परिवार है और एक परिवार में एक लोग होते हुए अलग अलग नियम क्यों। अब अलग अलग नियम से वो क्या कहना चाह रहे थे, देखो। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, ठीक है। तो इंडिया में अनेक धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ठीक है। तो उन सब के है ना अपने अपने अलग अलग नियम हैं, मैरिज को लेके, डिवोर्स को लेके, ठीक है। मतलब एक नियम नहीं है कंट्री में, अलग अलग सबके नियम है, ठीक है। वो उन पर अप्लाई होते हैं। तो अभी दोस्तों, अगर ये यूसीसी आता है देश में, अगर ये अप्लाई हो जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उससे क्या होगा कि जितने भी धर्म है ना, उन सब पर एक ही नियम अप्लाई होगा, वो चाहे मैरिज को लेके चाहे डिवोर्स को लेके, ठीक है। तो दोस्तों, वैसे भी आपको पता है नेक्स्ट ईयर जो है इलेक्शन है हमारी लोकसभा के, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो है ना यूसीसी के फेवर में ही है। तो अगर यूसीसी हमारी गवर्नमेंट ले आती है ना देश में, तो इससे गवर्नमेंट को ही बेनिफिट होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन खुश होगी, ठीक है। और अभी देखो, हमारी पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। अभी जो मॉनसून सेशन आने वाला है, बजट सेशन सबसे पहला होता है, दूसरा मॉनसून, तीसरा विंटर सेशन। तो अभी बजट सेशन चले गया। अब जो मॉनसून सेशन आने वाला है उसमें अगर, और मैं गैस कर पा रहा हूँ, ये बिल ज़रूर इंट्रोड्यूस होगा। और इंट्रोड्यूस होगा, अगर ये पास हो जाता है तो यूसीसी हमारे देश पर अप्लाई हो जाएगा। और ज़रूर ये इंट्रोड्यूस होगा मॉनसून सेशन में, देख लेना आप। मॉनसून में नहीं होगा तो विंटर में, मतलब इस साल ये ज़रूर होगा। तो दोस्तों, यूसीसी समझाने से पहले मैं आपको एक बात जानना ज़रूरी है। क्या है? देखो, राजस्थान में ना 2 कपल्स थे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ। तो क्या हुआ, वो तलाक लेना चाहते थे। मतलब हस्बैंड ज़्यादा, मतलब वो था तलाक के फेवर में, मतलब वो लेना चाहता था, ठीक है। तो वो क्या था, राजस्थान के मीना कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब आप कहोगे कि आप इतना मीना कम्युनिटी पर क्यों फोकस कर रहे हो। बताता हूँ दोस्तों। देखो क्या हुआ कि जब वो दोनों तलाक लेने के लिए ट्रायल कोर्ट में पहुँचे, तो उसमें क्या हुआ कि जज के सामने उन दोनों ने अपने अपने बात रखी। हस्बैंड कह रहा था कि मेरे को तलाक चाहिए, पर इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि जो वाइफ थी उसकी, वो कह रही थी मैं तलाक नहीं लूँगी। तो जज ने कहा कि भाई तलाक क्यों नहीं लोगे। तो उसने कहा कि हमारी शादी भले ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग हुई हो। अब आप कहोगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या है। तो देखो, ये है ना एक, मतलब हिंदू में जो भी शादी होती हैं, रीति रिवाज जो भी होती है ना, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। तो वो उस केस में क्या था, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कि उन दोनों की शादी है ना, वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हुई थी। पर जो महिला थी वो कह रही थी कि पर हम है ना मीना कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ये शेड्यूल्ड ट्राइब में आती है, और शेड्यूल्ड ट्राइब के अकॉर्डिंग डिवोर्स लेना हमारे लिए अलाउड नहीं है। अब बात तो भाई उसकी भी सही है। तो भाई जज ने क्या करा, दोनों की बात सुनी, पर डिसीजन पता है क्या हुआ कि जज ने डिसीजन मतलब महिला के फेवर में सुना दिया कि आप इनसे डिवोर्स नहीं ले सकते हो। अब कहानी भाई यहीं नहीं रुकी। ट्विस्ट पता है क्या है कि वो जो हस्बैंड था वो पहुंच गया भाई दिल्ली हाई कोर्ट में। उसने सेम बात रखी कि मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहता हूँ, और वहाँ भी जज ने दोनों की बातें सुनी। लड़का कह रहा था कि मेरे को डिवोर्स चाहिए, और लड़की जो मतलब वाइफ थी वो कह रही थी कि हम एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इसमें डिवोर्स अलाउड नहीं है। भले ही हमारी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हुई हो, पर हमारे डिवोर्स लेना अलाउड नहीं है। तो भाई जज ने दोनों की बात सुनी। अब जज कह रहा कि बात तो भाई लड़के की भी सही है और लड़की की भी सही है। अब उसने क्या कहा कि इस चीज़ में इन दोनों की गलती नहीं है, इसमें सरकार की गलती है कि उन्होंने ऐसे नियम ही क्यों बनाए हैं जिससे कि कोई डिसीजन ही ना आ पाए, जिससे कि हम जुडिशरी एक कोई डिसीजन ना ले पाए और वो उलझी रहे। तो ये ऐसे नियम हमारे देश में क्यों हैं। तो वहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पहली बार यूसीसी की एक बात उठाई और कहा कि
हमारे देश में एक नियम होना चाहिए जिससे कि ये दिक्कतें ना हो, और वो यूसीसी की बात कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि यार अगर अलग अलग नियम हुए ना तो ऐसे ही लड़ाई होंगी और कोई डिसीजन आ नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही होते हैं। अब दोस्तों आगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इससे ही रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जो रियल स्टोरी है वो आपको जानना ज़रूरी है। साथियों, जब भी आप यूसीसी का नाम सुनोगे ना, उस नाम के साथ एक बहुत ही फेमस केस का नाम ज़रूर सुनोगे, और वो केस कौन सा है? शाह बानो केस 1985। तो क्या है ये केस और क्या है इसमें, बताता हूँ। देखो क्या है कि शाह बानो है ना, वो एक महिला थी जो कि इंदौर में रहती थी, ठीक है। तो क्या था कि उसका अपने पति से मतलब डिवोर्स हो गया था, ठीक है। उसके पति का नाम था अहमद खान, ठीक है। तो इन दोनों का डिवोर्स हो गया था। तो महिला क्या कह रही थी डिवोर्स के बाद, मैं आपको बता दूँ डिवोर्स हुआ था 60 साल में, मतलब जो शाह बानो थी वो 60 साल की थी, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब डिवोर्स होता है तो ये नियम है कि पति को है ना अपनी पत्नी को कुछ पैसे देने होंगे, जिससे कि वो अपना बाकी का जीवन आराम से काट सके। क्योंकि भाई हर एक कोई पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, और इतना किसी में मतलब पढ़ाई लिखाई नॉलेज नहीं है कि वो बाकी का जीवन जो है वो पढ़ा कर या कोई भी जॉब करके कर ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो वुमेन होती हैं वो हाउस वाइफ होती हैं। तो क्या हुआ इसमें कि शाह बानो ने अपने पति से पैसे मांगे कि अब मैं 60 साल की हूँ, अब मेरे को बाकी का जीवन जितना भी मैं जीऊँगी उसके लिए पैसे तो चाहिए, अब मैं कहीं जॉब तो कर नहीं सकती हूँ। तो भाई उसके जो पति है अहमद खान, उसने मना कर दी। उसने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग डिवोर्स के बाद पैसे देना मतलब अनिवार्य नहीं है, तो मैं नहीं दे रहा। अब भाई जो शाह बानो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, दोनों की बात सुनी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि ऑर्डर है ना वो शाह बानो के फेवर में दे दिया। क्या दे दिया कि आपको इनको पैसे देने होंगे ताकि ये बाकी का जीवन अपना आराम से काट सकें, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन तो दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया पूरे देश में। अब प्रदर्शन हो गया तो गवर्नमेंट पर प्रेशर आ गया, और उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, जो कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के। तो उन पर प्रेशर बन रहा, गवर्नमेंट पर प्रेशर बना, तो गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर क्या करा कि एक लॉ पास कर दिया। और उस लॉ में क्या कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो अगर कपल्स का मतलब हस्बैंड वाइफ का तलाक होता है तो हस्बैंड वाइफ को पैसे दे तलाक के बाद में। तो ये लॉ पास हो गया। इससे पता है क्या हुआ, लॉ तो पास कर दिया गवर्नमेंट ने, इससे धर्मगुरु तो खुश हो गए पर देश की जनता नाराज़ हो गई। अब ये लॉ पूरा 2011 तक चलता है। और 2011 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून फिर से चेंज कर दिया। चेंज ये कर दिया कि अब डिवोर्स के बाद पैसे देना ज़रूरी है, मतलब हस्बैंड को वाइफ को, मतलब वाइफ अगर डिवोर्स लेती है तो उसके बाद जो भी वो अपना जीवन जिएगी तो वो हस्बैंड को अनिवार्य है कि वो पैसे दे। उसके बाद क्या हुआ कि 2017 में आप सभी को पता है कि ट्रिपल तलाक जो था वो ख़त्म कर दिया, ठीक है, सरकार ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक जो ख़त्म हुआ था उसके बाद एक और बात कही कि देश में यूसीसी लाओ, जल्दी से जल्दी लाओ, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब एक तरह से बात उठा दी, ठीक है, सबकी नज़रों में, सबके कानों में ये बात डाल दी। तो तब से ये चर्चाएं चलती आ रही हैं यूसीसी कब आएगा, अपनी जो विपक्षी पार्टी अपना जो वो रखती हैं, मतलब ये बातें चलती आ रही हैं, ठीक है। तो साथी अब जाके ये महसूस हो रहा है, अभी जो हमारे मोदी जी ने स्पीच दी थी कि यूसीसी आना चाहिए, और जितना मेरे को लग रहा है कि यूसीसी का बिल ज़रूर इंट्रोड्यूस होगा, और ये इंट्रोड्यूस होता है तो मुझे लगता है इसी साल यूसीसी हमारे देश में आ सकता है। तो दोस्तों देखते हैं कि इस बार के मॉनसून सेशन में क्या होता है, अगर बिल इंट्रोड्यूस होता है या नहीं होता है, ठीक है। और दोस्तों ये थी यूसीसी के बारे में जानकारी, और आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।